नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, वो है अभी उत्तराखंड में एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। यानी उत्तराखंड में स्टाफ नर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टाफ नर्स का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, उत्तराखंड स्टाफ नर्स की आपकी सैलरी क्या होगी, उत्तराखंड स्टाफ नर्स का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड स्टाफ नर्स की आपका सिलेबस क्या होगा। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है, वो सारी बातें हम यहाँ पर क्या है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है, UBTER स्टाफ नर्स भर्ती 2020 नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी UBTAR ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार UBTAR ने स्टाफ नर्स के 1238 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर से 11 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से UBTAR में उत्तराखंड स्टाफ नर्स वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम UBTAR स्टाफ नर्स ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जिससे कि उत्तराखंड स्टाफ नर्स की आयु सीमा क्या होगी, उत्तराखंड स्टाफ नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, उत्तराखंड स्टाफ नर्स के लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी और इसके लिए आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में क्या हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं और या फिर आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले फीमेल के बारे में अगर बात करें तो फीमेल के लिए अगर बात करें तो जनरल के लिए 565 पद है, SC के लिए 170 पोस्ट है, ST के लिए 30 पोस्ट है, OBC के लिए 119 पोस्ट है और EWS के लिए 106 पोस्ट है। चलिए बात करते हैं स्टाफ नर्स मेल के लिए। तो जनरल के लिए 144 पोस्ट है, SC के लिए 42 पोस्ट है, ST के लिए 7 पोस्ट है, OBC के लिए 29 पोस्ट है और EWS के लिए 26 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी टोटल 1238 पदों पर भर्ती के लिए क्या है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पे मैंने आपको स्टाफ नर्स मेल और स्टाफ नर्स फीमेल दोनों की अलग अलग आपको पद बता दिए। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। स्टाफ नर्स उत्तराखंड स्टाफ नर्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने BSc नर्सिंग या फिर GNM का आपने डिप्लोमा कर रखा है और साथ में आपका लगभग 30 बेड हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आपने BSc नर्सिंग या फिर GNM डिप्लोमा के साथ 1 वर्ष का आपके पास अनुभव है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के पात्र हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। यानी स्टाफ नर्स उत्तराखंड स्टाफ नर्स की जो एज लिमिट है वो क्या है, मिनिमम आपकी 21 वर्ष है और मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष आयु हो सकती है। और इसके अलावा आपको सरकारी नियम के अनुसार आपको क्या आयु में छूट भी दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष आपके एज है और साथ में आपने BSc नर्सिंग या फिर GNM का डिप्लोमा कर रखा है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस, तो आप इस फॉर्म को भरने के पात्र हैं। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 11 जनवरी है। लास्ट डेट प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की 12 जनवरी है। और स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात करें तो आपका एडमिट कार्ड 20 फरवरी को आएगा। और आपकी ये एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कब होगा, उत्तराखंड स्टाफ नर्स का आपका एग्ज़ाम है वो होगा आपका 7 मार्च 2021 को। यानी 7 मार्च 2021 को आपका एग्ज़ाम होना तय हुआ है। ये यहाँ पे रिजल्ट डेट नहीं है, सॉरी एग्ज़ाम डेट है। तो 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी करनी है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए आपकी 800 रुपये फीस निर्धारित की गई है। SC और ST के लिए 400 रुपये आपकी फ़ीस निर्धारित की गई है। और इस फीस का आपको भुगतान किस तरह से करना है, ऑनलाइन के माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपना फीस का भुगतान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड स्टाफ नर्स
सिलेक्शन प्रोसेस यानी UBTER स्टाफ नर्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो रिटर्न एग्जाम और मार्क्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड होंगे। यानी पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा और साथ में आपके क्या है मार्क्स ऑन एक्सपीरियंस के आधार पे कि आपके नंबर आपको दिए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी उत्तराखंड स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न 2020। उत्तराखंड, इसके अलावा इसको बोलते हैं UBTER स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न 2020। तो बात करें पार्ट ए, इसमें दो पेपर होंगे। पार्ट ए में आपका GNM जो आपकी नर्सिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में आपका जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी, तीनों से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और टोटल आपको टाइम होगा दोनों पेपर का, वो आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें क्या क्या होगा, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 200 अंकों का होगा, पेपर 2 भागों में विभाजित होगा। पेपर फर्स्ट में आपकी नर्सिंग और पेपर सेकंड में आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा, प्रत्येक नंबर है वो 1 अंकों का होगा। परीक्षा समय अवधि वो 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको करने हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या उत्तराखंड स्टाफ नर्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी? जी बिल्कुल होगी। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग वो 1/4 होगी। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर है वो काट लिया जाएगा, यानी 0.25 आपकी क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं इसका जो एक्सपीरियंस के आधार पे आपको नंबर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। तो अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम अवधि के अनुभव हेतु कोई भी अंक दे नहीं होगा। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त महत्व अंक का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा तथा अनुभव का अंक अनुभव के कुल माह की संख्या बटे में 12। यानी उदाहरण के लिए 1 वर्ष 6 माह के अनुभव के लिए अंक का निर्धारण वो इस तरह से किया जाएगा। मान लीजिए कि 1 वर्ष के लिए आपका जो अंक है वो 1 अंक मिलेगा। अगर आपके पास 1 वर्ष 6 माह का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका क्या है, इस 1 में से 12 का इस 1 में से क्या आपका आधे अंक कर लेना। आधे कितने हो जाएंगे 0.5, इसलिए आपका 1 वर्ष 6 माह का कितना हो जाएगा 1.5 अंक आपको क्या मिलेंगे। इस तरह से क्या आपको आपके अंक वो निर्धारित किए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आपका सिलेबस टॉपिक वाइज। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा वो नर्सिंग से संबंधित तो है, फिक्स है। नर्सिंग से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। तो आपका पेपर सेकंड होगा, उसका आपका सिलेबस क्या होगा, उसमें आपसे जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर, अवार्ड, आर्ट्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टेट एंड कैपिटल, स्पेस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, समिट्स एंड हेडक्वार्टर, स्ट्रेटजी के, कल्चर, फिजिक्स, इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो ये हो गया आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस। चलिए बात करते हैं जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो इसमें पूछा जाएगा करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज, इंडियन एंड वर्ल्ड, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये हो गया आपका UBTER के लिए जनरल स्टडी का सिलेबस। चलिए बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो UBTER स्टाफ नर्स हिंदी का आपका सिलेबस क्या होगा, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि विच्छेद, वाक्य शुद्धि और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन तीनों से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और दोनों पेपर की अवधि आपकी 180 मिनट होगी। चलिए अब बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो UBTER स्टाफ नर्स सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपका पे बैंड सेकंड 2 लगेगा। इसमें आपकी सैलरी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। साथ में आपको 4600 रुपये का ग्रोस पे भी मिलेगा, यानी आपको 4600 रुपये ग्रोस पे के मिलेंगे और 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। तो अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड स्टाफ नर्स की आपकी सैलरी क्या है। UBTER
स्टाफ नर्स का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यूबीटीआर स्टाफ नर्स की आपकी सिलेबस क्या है, यूबीटीआर स्टाफ नर्स का आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, और भी बहुत सारी मैंने बातें डिस्कस की है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी। आशा करता हूँ मुझे आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक बेल आइकन दिखे उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नए वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।